आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले अब अंडर सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट। लिखो, जैसे इसका नेम है अंडर सब्सक्रिप्शन, इस नेम से आप क्या समझ रहे हो कि मतलब क्या ऐसा हो रहा होगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्यों पढ़ाया जाना है कॉन्सेप्ट, कुछ मतलब समझ आ रहा हो? सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो अब तक की आपकी स्टडी है उससे आपने क्या सीखा कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मतलब जितने हमने शेयर खरीदे हैं एक टाइप से वो सब्सक्रिप्शन। नहीं, कंपनी क्या करती है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वाई लिमिटेड का। ठीक है, इसके मान लो 20,000 शेयर्स थे। कितने थे? 20,000 शेयर्स थे। दो चीज होती है, मान लो इस वाई लिमिटेड को 20 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, कितने की जरूरत थी? 20 लाख रुपए की जरूरत थी। तो उसने क्या करा कि अपने शेयर्स को 20,000 शेयर्स को 100 रुपए ईच में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यानी 20,000 शेयर्स, मैं इसको लिखूं तो 20,000 शेयर्स इंटू 100 रुपए ईच, तो उसके पास 20 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। अब इसका मन है वाई लिमिटेड का कि इसमें से कितने ये इशू करे। ये चीज समझ आई? ऊपर के 20,000 आए कैसे? अब इसमें से मन है इस वाई लिमिटेड का कि अभी फिलहाल कितने इशू करे। मान लो इसमें से इसने इशू करे 15,000 शेयर्स, तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली देगा कि इशूड वाई लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स। ठीक है, अब इसमें ना दो सिनेरियो हो सकते हैं। मतलब इसने क्या करा, पब्लिक को बोल दिया कि हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्टस निकाला, हमारी कंपनी के 15,000 शेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। अब दो चीज हो सकती हैं, बल्कि तीन चीज हो सकती हैं मैं बोलूंगा। पहली, पब्लिक 15,000 के 15,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब करे। ठीक है, 15,000 लोग आए तो 15,000 में काम पूरा हो जाए, 15,000 के 15,000 शेयर सब्सक्राइब हो जाए। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इस कंपनी का शेयर इतना अच्छा हो, कंपनी की प्रोफाइल इतनी अच्छी हो सकता है 18,000 लोग आ जाए इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इन्होंने क्या बोला कि 15,000 एप्लीकेशन भेजो मेरे को। ठीक है, हो सकता है 18,000 लोग एप्लीकेशन भेज दे कंपनी के पास कि हमें भी शेयर चाहिए, हमने भी शेयर चाहिए, बट कंपनी ने निकाले कितने शेयर है? सिर्फ 15,000। और ऐसा भी हो सकता है कि 13,000 ही भेजे सिर्फ। तो तीन केसेस हो सकते हैं। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जांपल कर रहे थे, वो ये वाले थे कि जितने कंपनी ने इशू करे उतने ही सब्सक्राइब हो गए। ये केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, कि मतलब जितने कंपनी ने चाहा कि उसके शेयर सब्सक्राइब हो उससे भी कम हुए, कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कंपनी में। ठीक है, कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कंपनी ने, मतलब लोगों ने कम इंटरेस्ट दिखाया कंपनी में शेयर खरीदने में। ठीक है, शेयर खरीदने में लोगों ने कम इंटरेस्ट दिखाया, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इसके लिए एक सेबी और एक गाइडलाइन बोलता है, उसके लिए नोट लिख लो। सेबी बोलता है मिनिमम 90% of the shares issued shall be subscribed। समझ आई? मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गाइडलाइन दे रखी है उसने कि जितने भी इशू करे, यहां पर इस केस में कितने इशू करे थे? 15,000 शेयर्स। ठीक है, इसका 90% निकालेंगे तो 15,000 का 90% आता है 13,500। 15,000 का 90% आता है 13,500। तो मिनिमम 13,500 शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए थे, तभी कंपनी आगे उस इशू को फर्दर प्रोसीड कर सकती है। अदरवाइज ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये पैसा एप्लीकेशन पर ही तो आएगा इतने शेयर्स का,
रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी रिफंड। अगर 13,500 से एक भी कम लोगों ने या एक भी कम शेयर सब्सक्राइब हुआ तो सारे के सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज भी हमें चेक करनी पड़ेगी हमेशा कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो 90% मिनिमम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो इस केस को हम प्रोसीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस केस में रिफंड जाएगी सारे पैसे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसी का, जहाँ 90% से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसको फिर सॉल्व करके देखेंगे। लिखो एग्जाम्पल नंबर 8 आएगा ना। Y Limited issued 20,000 shares at the rate rupees 10 each, but public subscribed for only 19,000 shares, payable 5 on application, 3 on allotment and 2 on first call। कैसे करेंगे? इजी है काफी, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखो वहां हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना कि 20,000 में से कितने का शेयर है, 20,000 शेयर से मैं चीज लिखवाता था आपको, इसीलिए लिखवाता था। बट अब यहाँ क्या कर देंगे हम, 20,000 को आगे एक ब्रैकेट एक एरो देके लिख देंगे कि 19,000 ही सब्सक्राइब हुए। तो हम कैलकुलेशन यहाँ पर सिर्फ 19,000 से करेंगे। तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं पहले कि 20,000 का एक बार 90% चेक कर लो मोटा मोटा। 20,000 का 90% करेंगे तो आता है 18,000 रुपये। तो ये 18,000 से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को प्रोसीड कर देंगे। कोई ये कैलकुलेशन दिखानी नहीं है वैसे हमें कि 20,000 का 90% कितना, बस अपने आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आते हैं, 19,000 शेयर होते हैं सब्सक्राइब। एक शेयर कितने का है यहाँ पर, वही 10 रुपए का, 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए कॉल पर। क्वेश्चन कैसे होगा प्रोसीड, मैं फर्स्ट एंट्री बना के दिखा देता हूँ उसकी। सबसे पहले बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट निकालते थे यहाँ पर 20,000 इंटू 5, लास्ट क्वेश्चन में अब तक क्या कर रहे, तो यहाँ निकाल लेंगे बस 19,000 इंटू 5 और पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे प्रोसीड हो, कोई चेंज नहीं आएगा। बस कैलकुलेशन 19,000 के थ्रू होगी सब, 20,000 से नहीं होगी, पूरा सेम रहेगा, सिर्फ 19,000 से। बस ये मान के चलो कि कंपनी ने 19,000 ही सब्सक्राइब करे हैं, 19,000 इशू करे थे, 19,000 सब्सक्राइब। यही सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, इतना सा। बैलेंस शीट में चेंजेस आते हैं कुछ, बैलेंस शीट जब बनाएंगे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वो भी इजी सही रहेगा। अब पढ़ेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक नई हेडिंग डाल लो, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने मैंने शेयर इशू करे थे, लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हमारी कंपनी में और ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लिए, मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। मैंने मान के चल रहा था कि 20,000 एप्लीकेशंस आएंगी, मैंने 20,000 शेयर्स इशू करे, अब मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 30,000 लोगों की। तो उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, 3 सिचुएशन बनती है उसकी। मतलब मैंने 15,000 शेयर्स इशू करे, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 20,000। अच्छा, क्या करना चाहिए इस केस में? आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? 15,000 के लिए 20,000 क्या है? हाँ, 15,000 शेयर्स थे मेरे पास, लेकिन आ गई एप्लीकेशन 20,000 लोगों की। आपको बताओ क्या करना चाहिए, क्या लगता है? चेक करेंगे, देंगे तो वो भी है, देंगे तो वो भी है। अच्छा, मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, 5 फ्रेंड हैं आपके, आप सबके लिए 5 चॉकलेट लेकर गए। ठीक है, कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 15 फ्रेंड्स हैं, 15 फ्रेंड्स, आप सबके लिए चॉकलेट लेकर गए स्कूल में। हुआ क्या कि 5 और आ गए,
आपसे उस दिन चॉकलेट मांगने के लिए। आप कितनी चॉकलेट लेकर गए थे? 15। 5 और आ गए आपके पास, तो टोटल कितने हो गए चॉकलेट मांगने वाले अब? 20। तो क्या करोगे आप बच्चों 5 के लिए? उन्हें खरीद के दोगे? है नहीं पैसे, ऐसे नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, ना चॉकलेट है और ना पैसे हैं आपके पास, फिर क्या करोगे? वापस भेज दोगे उन्हें? तो यही करना है, रिजेक्शन। क्या? रिजेक्शन। पहला हमारे पास क्या बनता है, हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्शन। ठीक है, आपने बोला ना कि रिजेक्शन कर सकते हैं, तो बचे 5000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनका क्या कर देंगे हम? रिजेक्शन। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? अब वो जिद पर अड़ गए, भाई हमें तो चाहिए चॉकलेट, फिर क्या करोगे? नहीं, खरीद भी नहीं सकते, खरीद तो सकते ही नहीं है। तो कैसे करोगे बताओ? थोड़ी थोड़ी सबको दे देंगे, सबको दे देंगे, मतलब 5 को थोड़ी थोड़ी उनमें से दे देंगे, उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। समझ आई बात? क्या हुआ, 15 दोस्त थे, आपने बताया क्या, तो 5 को वापस भेज दूंगा, ठीक है। या मैंने बोला एक बार कि उन 5 जिद पड़ गए, भाई चाहिए मुझे तो चॉकलेट, तो क्या करोगे कि 5 को थोड़ी थोड़ी पीस और दे देंगे, मतलब सबको बराबर में बांट देंगे, उन 20 दोस्तों में बराबर में चॉकलेट बांट देंगे, बराबरी बांट देंगे। अच्छा, एक और क्या हो सकता है मेथड? अच्छा, उसमें से मान लो 5 में से 3 थोड़े अच्छे दोस्त थे और 2 बिल्कुल अच्छे दोस्त नहीं थे। अच्छे दोस्त उन्हें दे देंगे, हाँ, और 2 अच्छे दोस्त नहीं थे, उनको वापस भेज देंगे, तो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। पहला मेथड तो ये था ट्रीट करने का और सब्सक्रिप्शन का, दूसरा ये था। तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन, कि कुछ को वापस भेज देंगे, कुछ को प्रोराटा के साथ एडजस्ट कर देंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या होगा यहाँ पर? चलो अब ना एग्जाम्पल की थोड़ी समझेंगे, इसको बेटर रहेगा। एग्जाम्पल 1 लिखते हैं यहाँ पर। अब मैं इसका ओवर सब्सक्रिप्शन ना नए शुरू कर रहा हूँ एग्जाम्पल। वो कितने हो गए थे? 8 एग्जाम्पल रहे हमारे, अब 5 या 6 इसमें डिस्कस करेंगे, तो ये टोटल 10, 12, 15 एग्जाम्पल का एक बढ़िया वो बन जाएगा रिवीजन। अब इसमें लिखो वाई लिमिटेड इशूड 15,000 shares. Y Limited issued 15,000 shares at the rate rupees 10 each. Public subscribed for 20,000 shares. ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 20,000 शेयर्स। अब इसका 10 रुपीज का आप सेग्रीगेशन देख लो। 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर। जर्नलाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। अब पहला कौन सा केस कर रहे हैं? रिजेक्शन वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें साथ में ना इन्फॉर्मेशन देगा भी वो आपको, आपने पास से अप्लाई नहीं करना कोई भी, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। तो इसमें क्या लिखा? वाई लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 10,000 शेयर्स। अब इसमें लिखेगा वाई लिमिटेड रिजेक्टेड, वाई लिमिटेड रिजेक्टेड ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स। वाई लिमिटेड रिजेक्टेड, वो बोलेगा क्वेश्चन की रिजेक्शन हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल देगा कि रिजेक्शन हुई। हो सकता है लैंग्वेज कुछ और चेंज करके दे दे, बट रिजेक्शन वर्ड या रिजेक्ट या रिफंड, हो सकता है कि रिफंड बोल दे क्वेश्चन, कि रिफंड कर दिया पैसा एक तरीके से। रिजेक्शन का मतलब यही है ना कि वापस भेज देंगे, वापस हमने पैसा तो ले लिया उनका अभी फिलहाल, हमें लास्ट में तो पता चला कि 20,000 हमारे पास चिट्ठियां आई हैं लोगों की, तो हम क्या करेंगे? 5,000 चिट्ठी वापस भेज देंगे, यानी 5,000 की चिट्ठी वापस भेज देंगे तो लोग पैसा भी वापस मांगेंगे अपना, तो 5,000 लोगों को रिफंड कर देंगे। रिजेक्शन रिफंड कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा। जनरल देखते हैं इसकी कैसे बनेगी। अच्छा बताओ, बैंक की एंट्री कैसे पास होगी इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना लिखूंगा यहां पर? टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट लिखूंगा यहां पर?
ये आप बताओगे मेरे को। 15,000 into 5। क्या लिखूं, 15,000 इंटू, नहीं गलत, मेरे को बताओ ना एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 15,000 थोड़ी रिसीव हुई है एप्लीकेशन, मुझे कैसे पता चला कि 20,000 आई है, मेरे पास पैसा तो ज्यादा है ना। आप क्या अकाउंटेंट को क्या पता चला जब उसने बैंक अकाउंट खोल के देखा कंपनी का कि तो 20,000 एप्लीकेशन आई हुई है, 15,000 नहीं है, तो उसी की जनरल एंट्री पास करेगा ना। तो जब कंपनी के अकाउंट में पैसा आ गया तो पूरी एंट्री पास करेगा ना, 15,000 से क्यों करेगा भला वो, कितनी, 20,000 इंटू 5, पैसा कंपनी के पास 1 लाख आया है। वो बात अलग है कि उसने सोचा था कि 15,000 इंटू 5 आएंगे, मेरे पास आया भी 20,000 इंटू 5 है। बात समझ आई, फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं, यही पास होनी चाहिए, जेन्युइन एंट्री है। सेकेंड एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा चलो थोड़ा उसका मैं अभी बाद में लिखूंगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में मैंने बोला जो एक्चुअल में है वही आता है हमेशा, जितने की है मेरा शेयर में से कॉल, और जितने मुझे चाहिए शेयर उतने ही आएंगे हमेशा, ठीक है। तो यहां पर कितने आने चाहिए, 5 इंटू 15,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कितना होता है 75,000। और टोटल शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से होगा, जितने से वो क्रेडिट हो हमेशा उतने से ही वो हमेशा डेबिट होगा, कितना, 1 लाख। अब बचाओ 25,000 क्या करें, रिजेक्ट करी मैंने 25,000, यानी मैंने कितनी रिजेक्ट करी यहां पर, 5 इंटू 5,000, 25,000 रुपये मैंने रिजेक्ट करे, और रिजेक्ट करूंगा तो मैं पैसा लौटाऊंगा उनका वापस, तो कहां से लौटाएंगे, बैंक से। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी एंट्री सेम हो जाएंगी वही 15,000 से, अलॉटमेंट वाली भी और आपकी फर्स्ट कॉल वाली भी, उसमें नो चेंज, चेंज यहां पर आया सिर्फ, ये चेंज है बस इतना, और चेंज इसमें है इसके अमाउंट में, यहाँ 15,000 नहीं आएगा, यहाँ 20,000 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजेक्शन में मान लूँ आ गया। चलो तो एक प्रोडाटा का करेंगे, फिर इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर उसके अंदर कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस ऐड करेंगे, फिर SPR भी ऐड करेंगे उसके अंदर एक एग्जांपल में, ठीक है। पूरा बड़ा एग्जांपल बनता चला जाएगा वैसे, ये बेसिक एग्जांपल था बहुत है, समझ आया ना पक्का। चलो एक जल्दी से एग्जांपल नंबर 2 और लिखते हैं, इसमें हम प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमने कवर कर लिया रिजेक्शन, लिखो एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares. X Limited issued 10,000 shares at the rate rupees 10 each. Applications were received for applications were received for 15,000 shares. Applications were received for 15,000 shares. X Limited allotted 10,000 shares on the basis of pro rata allotment. जल्दी से समझते हैं इस एग्जाम्पल को, नोट डाउन करो आप सबसे पहले, फिर इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में और जर्नल एंट्री में क्या इफेक्ट आता है। क्वेश्चन में साथ में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए एप्लीकेशन पर मंगाए गए हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर, और 2 रुपए कंपनी ने कॉल पर मंगाए, फर्स्ट कॉल पर मंगाए। नोट करो जल्दी से इसको, फिर इसको समझते हैं। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, कंपनी के शेयर्स हैं कितने, 10,000, कंपनी के एक्चुअल शेयर्स कितने हैं, 10,000, कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई, कंपनी के पास चिट्ठी कितनी आई, कितने लोगों ने कंपनी से कहा कि मुझे शेयर चाहिए आपका, मुझे शेयर चाहिए आपका, 15,000 लोगों ने। भाई कंपनी के पास लिमिटेंसी है कि वो 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं, तो कंपनी 10,000 शेयर यहां पर इशू कर रही है।
ठीक है, आप बात समझ रहे हैं नहीं? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? यहां से हम एक रेशो निकाल सकते हैं। अगर किसी ने 15 शेयर मांगे हैं कंपनी से, तो कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए? यहाँ पर 10 शेयर। अगर किसी ने 15,000 शेयर मांगे हैं कंपनी से, तो किसने उसे कितने शेयर दे रही है? 10,000 शेयर। हम इसे एज अ होल सोचते हैं, ठीक है, एज अ वन सोच लो कि एक ही बंदे ने अप्लाई किए हैं। अप्लाई बहुत लोग करते हैं, बट क्वेश्चन अभी के लिए फिलहाल अज्यूम कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी करने के लिए मैं ये बोल देता हूँ आपसे, इसको ये अज्यूम कर लो बच्चों कि ये 15,000 शेयर एक ही जन अप्लाई कर रहा है। एक बंदा आके कंपनी से बोल रहा है कि मुझे आपके सारे शेयर खरीदने हैं 15,000 शेयर, तो कंपनी उसको क्या कह रही है? नहीं, सिर्फ हम 10,000 शेयर दे सकते हैं तेरे को। ये बात समझ आई? तो हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर किसी ने कंपनी से 15 शेयर मांगे होंगे, तो कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए होंगे? 10 शेयर। ठीक है, ये रेशो निकाल दिया मैंने यहाँ से 15:10। या और सिंप्लीफाई कर दें इसको हम, कंपनी से अगर किसी ने 3 शेयर मांगे होंगे, तो कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए होंगे? 2। 5 के टेबल से इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। अगर किसी ने कंपनी से 3 शेयर मांगे हैं, तो कंपनी ने उसको फटाफट बोलो कितने शेयर दिए? 2 शेयर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। आगे लेकर चलता हूं मैं आपसे। अगर किसी ने कंपनी से 300 शेयर मांगे हैं, तो उसको कितने शेयर मिले होंगे यहाँ पर? हाँ जी बताओ, कितने शेयर मिले होंगे? 200 शेयर मिले होंगे। सही बात है, सही जवाब है एकदम। आपने क्या किया? डबल जीरो लगा दी। 300 के आगे मैंने 2 जीरो लगाई, तो आपने भी 200 के 2 के आगे 2 जीरो लगा दी। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अगर किसी ने 600 शेयर मांगे, तो उसको कितने शेयर मिले होंगे? बताओ जी, कितने शेयर मिले होंगे? 400 शेयर। सही बात है। देखो अभी तो आप इसको निकाल पा रहे हो, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास थोड़ा सा ऊट पटांग आंसर आ जाए, तो उसको आप कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे बोलूं किसी ने 900 शेयर मांगे कंपनी ने, 900 शेयर कंपनी में अप्लाई किए किसी ने, तो उसको अलॉटेड कैसे निकालोगे आप? इसके लिए एक छोटी सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो 900 डिवाइडेड बाय जितने यहाँ पर रेशो गिवन है हमें, ठीक है, जितना की रेशो गिवन है, डिवाइडेड बाय 3 मांगे 3, अप्लाई 3, मिले कितने? 2। ठीक है, तो 900 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये आता है 600 शेयर्स। मतलब अगर कोई बंदा कंपनी में 900 शेयर अप्लाई कर रहा है, तो कंपनी उसको कितने शेयर अलॉट कर रही है? 600 शेयर। इस पे ज्यादा गौर मत करना, इसको हम अभी आगे एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो बस, ये जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अप्लाई लोग ज्यादा कर रहे हैं, बिल उनको कम रहे हैं। अभी के लिए इतना समझना है आपको। चलो इसकी फटाफट जनरल एंट्रीज पर आ जाते हैं। जनरल एंट्री नंबर 1, ये मुझे आप बताने वाले हो। हाँ जी बताओ क्या बनेगी? चलो सही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हाँ इजी एंट्री है। तो यार अब डीएनए में रन करने लगेगी आपके, सोते सोते भी कोई आपको पूछे कि पहली एंट्री क्या बनती है साहब, तो आप क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से बनेगी ये? 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। कितना पैसा दिया लोगों ने उस एप्लीकेशन पर? 5 रुपये। 75,000 रुपये। समझ आ रही है नहीं बात? चलो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया, इस पैसा को हम शेयर कैपिटल में डालेंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, और इसी एंट्री में मेरा सारा रोल प्ले होता है इस कंसेप्ट का, टू शेयर कैपिटल। अच्छा अभी ये लास्ट एग्जांपल होता है, जैसा कि एग्जांपल 1 में हमने क्या करा था, यहाँ पे लिख दिया था टू बैंक अकाउंट। क्या मैं ऐसा लिखूं यहाँ पर जो मेरे पास एक्सिस पैसा आ रखा है यहाँ पर? नहीं, क्वेश्चन ने कहीं नहीं लिखा कि रिजेक्शन हुआ है। क्वेश्चन ने तो सबको ही शेयर्स दिए हैं। किसी ने 3 मांगे तो उसको 2 दिए हैं, किसी ने 300 मांगे तो उसको 200 दिए हैं। किसी ने, कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया यहाँ पर किसी को भी। कंपनी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आपने 600 शेयर मांगे तो मैं आपको नहीं दे रही। कंपनी ने ऐसा नहीं बोला। कंपनी ने कहा ठीक है 600 नहीं दे रही, मैं आपको 400 तो दिए हैं। रिजेक्शन नहीं कर सकते हम यहाँ पर। और कंपनी ने ये भी नहीं बोला कि उसने 200 शेयर्स जो एक्सिस आ रहे हैं यहाँ पर उसका पैसा रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन ने ऐसा कहीं बोला है आपसे? नहीं बोला क्वेश्चन ने ऐसा। तो देखो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम, बहुत ध्यान से देखना इस एंट्री को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 75,000 से। जितना ही क्रेडिट होगा उतने से ही हमेशा डेबिट होगा, ये बात याद रखना हमेशा। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाता है?
हमेशा फेस वैल्यू जाती है, यानी 10,000, और फेस वैल्यू क्या है एप्लीकेशन की इस टाइम फिलहाल 5 रुपये, तो ये जाएगा 50,000 रुपये। बात समझ आई या नहीं इतनी? अरे सर ये तो एंट्री पूरी नहीं हुई अभी, अभी कैसे बात समझ आई? सही बात है, हम बात समझाएंगे अभी आपको। इसके लिए बनाना पड़ता है हमें एक प्यारा सा वर्किंग नोट। हम वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर पहले समझना कि मैं इस वर्किंग नोट को बना कैसे रहा हूँ, और ये बात याद रख लेना, इतने हिसाब से समझना है इसको कि ये वर्किंग नोट आपको हमेशा बनाना पड़ेगा हर एक बड़े क्वेश्चन में। जो भी 6 मार्क्स का आएगा आपका क्वेश्चन बोर्ड में, उसमें वर्किंग नोट कंपलसरी बनेगा। देखो सबसे पहले हम इस वर्किंग नोट में लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर मुझे कितना पैसा आया, ठीक है, बताओ मुझे कितना पैसा आया एप्लीकेशन पर। 15,000 चिट्ठियां आई मेरे पास, 5 रुपए से आया मेरे पास पैसा। कितना पैसा आया? 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज है मेरे पास। लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर पहले कितना आया और उसमें से हमने एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट कर लिया। 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये। ये बात समझ आई कि नहीं? में तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम जनरल एंट्री में ऑलरेडी कवर कर लिया इसको हमने। अब बचा बैलेंस 25,000 रुपये का, इसको बोलते हैं हम एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है इसको? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं एक एग्जांपल यहां आपको दे रहा हूं। ये कंपनी पढ़ी थी हमने एक्स लिमिटेड, ठीक है। इसमें एक मिस्टर रमन थे। मिस्टर रमन ने कंपनी में 300 शेयर अप्लाई कर रखे थे। कंपनी में 300 शेयर अप्लाई किए थे, तो इनको कितने शेयर मिले होंगे? 200 शेयर। ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया कि 300 वाले को 200 शेयर मिल रहे हैं। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन पर कितना पैसा बनता है? इन्होंने बेसिकली एप्लीकेशन पर कितना पैसा दिया होगा, मुझे ये बात बताओ। इस एग्जांपल में फिट करते हैं हम इस छोटे से बंदे को। 300 इंटू 5 के हिसाब से इन्होंने पैसा दिया होगा, 5, ठीक है। 300 इंटू 5 के हिसाब से पैसा दिया होगा, 1,500 रुपये दिए होंगे इन्होंने कंपनी को। इनका एप्लीकेशन पर एडजस्ट कितना हो गया होगा? क्योंकि 200 शेयर मिले हैं तो कंपनी 200 इंटू 5 ही एडजस्ट कर सकती है। 1,000 रुपये एडजस्ट हो गया, इनको 500 रुपये अब भी एक्सेस पड़े हैं। अब ये क्या पागल है मिस्टर रमन? ये कहेंगे नहीं कंपनी आपने मुझे 200 शेयर दिए हैं सिर्फ, मैंने तो 300 मांगे थे, आप मेरे 500 रुपये रख रखे हैं यहाँ पे अपने पास, इसको वापस करो मुझे। जेन्युइन है या नहीं बात? कंपनी को बोलेंगे नहीं, बोलेंगे मिस्टर रमन कि 500 रुपये मुझे वापस दो। कंपनी बोलेगी रुक बेटा। कंपनी भी बहुत चतुर है, ऐसी थोड़ी है कंपनी खोल के बैठे वो वैसी पैसे वापस कर देंगे, ऐसे वापस नहीं होते जी पैसे। कंपनी कहेगी रुक, ये जो तेरे 500 रुपये हैं अभी अलॉटमेंट पर चाहिएंगे हमें, अलॉटमेंट पर हमें पैसा अभी तेरे से लेना है। तो तूने एप्लीकेशन तो दिया है, अलॉटमेंट भी तो देगा तू। अलॉटमेंट पर कितने रुपए देगा तू? अभी अलॉटमेंट पर 3 रुपये देगा तू मुझे, ठीक है। ठीक है, रमन कहते हैं सही बात है, हाँ 3 रुपये लोगे आप मेरे से अलॉटमेंट पर। कितने शेयर पे लेगा तू 3 रुपये? 200 शेयर पे अलॉटमेंट देंगे हम, सही बात है। तो 600 रुपये लेने अभी तेरे से अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक है। अभी नहीं लेने, कुछ टाइम बाद लेने हैं हमें तेरे से 600 रुपये। तो तब एडजस्ट कर लियो इनको। कंपनी ने क्या बोला? इसको तब एडजस्ट कर लियो, एक्सेस पैसे को तब यहां से लेस कर लियो, ठीक है। रमन बेचारा सीधा इंसान था, क्या करता, उसको कंपनी का मालिक भी बनना था, तो ठीक है वो कंपनी की बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है तब एडजस्ट कर लेना आप। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम पूरी अमाउंट का निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था? रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। पहला हमने पार्ट ये बनाया है इस वर्किंग नोट का, दूसरा पार्ट बनाते हैं रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर हमें कितना रिसीवेबल है? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये हमें टोटल रिसीव होने हैं अलॉटमेंट पर। लेस क्या करते हैं यहां से? एक्सेस। कौन सा एक्सेस? ये वाला एक्सेस, ठीक है। ये वाला एक्सेस यहां पर आ जाएगा उठ के, कितना? 25,000 रुपये।
टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये अमाउंट क्या आती है हमारी, टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और इस केस में टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा 100 रुपये। तो मिस्टर रमन अलॉटमेंट के टाइम पर अब कितने रुपए देंगे, 100। अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को ऐसा समझना है कि ये क्वेश्चन एक ही, ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही बंदे ने अप्लाई किया है, बाकी हम और क्लियरिटी लेते चले जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के आगे। बहुत बेसिक एग्जांपल है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता अभी फिलहाल प्रो राटा अलॉटमेंट पे, इसलिए मैंने आपको एक होल कराया एग्जाम्पल। बाकी आपको ऐसे मिस्टर रमन, मिस्टर सोनू, मिस्टर रमेश, ऐसे बहुत सारे पर्सन आगे मिलते चलेंगे, छोटे छोटे शेयर्स वाले, ठीक है। चलो, ये 5,000 रुपये टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है। देखो इसको इसमें प्रेजेंट कैसे करना है। हमने 75,000 रुपये कलेक्ट करे थे टोटल एप्लीकेशन पर, जिसमें से 50,000 रुपये हमने एडजस्ट कर लिए कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन पर। बचा हुआ एक्सेस पैसा, ये हमने कहाँ यूटिलाइज किया, अलॉटमेंट पर। हमने क्या माना, टू शेयर अलॉटमेंट। हमने क्या किया, ये पैसा अलॉटमेंट पर यूटिलाइज कर लिया। ये पैसा हम जब अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करेंगे तो टू शेयर अलॉटमेंट के खाते में हमने इसको डाल दिया 25,000 रुपये, जो भी एक्सेस मनी थी। जो भी एक्सेस मनी होगी वो कहाँ चली जाएगी, अलॉटमेंट पर। हाँ ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई सर इसके बाद भी अगर एक्सेस बचता है यूटिलाइज करने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉल पर चली जाएगी। अगर क्वेश्चन हमें ऐसा बोलेगा तो हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल उसका भी बहुत। तो टू शेयर अलॉटमेंट 25,000 हो जाएगा पूरा, ठीक है। एंट्री मैच हो गई पूरी। चलो अब सेकंड एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर थर्ड एंट्री को पढ़ते हैं। थर्ड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। मांगेंगे तो भाई सबसे दे दो पैसा, ठीक है। मिस्टर रमन के पास क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट के टाइम पर मांगेंगे तो पूरा उससे भाई रमन मिस्टर रमन पैसा दो, 600 रुपये दो। अब मिस्टर रमन क्या बोलेगा, नहीं 600 रुपये नहीं, 500 रुपये मेरे एडजस्ट कर लेना, जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं तो 100 रुपये दूंगा, ठीक है। तो सबसे पैसा मांगेंगे सबसे पहले हम। तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पैसा हमने मांगा, 10,000 लोगों से पैसा मांगेंगे हम, 3 रुपये ईच, 30,000 रुपये। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट 30,000 रुपये। फोर्थ एंट्री पढ़ते हैं इसकी। फोर्थ एंट्री होती है, पैसा आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना पैसा हमें आएगा। अमाउंट आपके नीचे लिखी हुई है यहाँ पर 5,000 रुपये। यह मेरा वर्किंग नोट प्ले होता है, क्योंकि 25,000 रुपये तो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ। मुझे अलॉटमेंट के नाम का कितना रिसीव होना था पैसा, अलॉटमेंट के नाम का मुझे कितना पैसा रिसीव होना था, टोटल 30,000 रुपये रिसीव होने थे। देख लो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, मैंने आपको सिखा रखा है, जितने से अकाउंट डेबिट होगा उतने से यहाँ पर क्रेडिट होता है। देखो अकाउंट पूरा हो गया मेरा, 30,000 रुपये तो ये रहे, 25,000 रुपये मैंने यहाँ रिसीव कर लिए, 5,000 रुपये मैंने यहाँ रिसीव कर लिए शेयर अलॉटमेंट से। देखो एंट्री मैच हो रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। चलो उसको नोट डाउन कर लो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। कर लिया नोट डाउन सबने, प्रॉपर नोट डाउन करना, पूरी वर्किंग नोट बनाया करो, अच्छे से वर्किंग नोट बनाना है सीख लो। कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से अभी। चलो एक एग्जाम्पल 3 हम एक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का मिक्सचर रहेगा। वो भी एक तरीका होता है प्रो राटा अलॉटमेंट का। उसमें कंपनी क्या करेगी, मैं आपको एक थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। जैसे 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है यहाँ पर कि 13,000 लोगों में से 10,000 अलॉट कर देगी, या 12,000 लोगों को 10,000 शेयर अलॉट कर देगी, और 3,000 एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देगी। यानी रेशो कंपनी की हो जाएगी यहाँ पर 12:10, और 3,000 शेयर्स कंपनी रिजेक्ट कर देगी। कंपनी क्या कहेगी, जिन्होंने 12 शेयर अप्लाई किया उनको मैं 10 शेयर प्रोवाइड करूंगी, या 6 शेयर अप्लाई किया तो मैं उसको 5 शेयर अप्लाई कर दूंगी। ऐसा कुछ सीन रहने वाला है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।